ऑडिट, जो ऑडिट के रिलेटेड मैंने ऑलरेडी लेक्चर्स बहुत बनाए हुए हैं, बट डिटेल में देखने जाए तो ऑडिट के दो पार्ट होते हैं। फर्स्ट वाला जो पार्ट है हमारे पास होगा ऑडिट एंड एश्योरेंस, और दूसरा पार्ट होगा वो कंपनी ऑडिट। कंपनी ऑडिट के ऊपर बहुत सारे हमने वीडियोस बनाए हुए हैं। आज हम एक नई जर्नी स्टार्ट करेंगे, उस जर्नी का नाम होगा ऑडिट एंड एश्योरेंस। जब बात जर्नी की स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले तो ये समझ लेना होगा कि सर ऑडिट है क्या। जो कोई कंपनी है, फर्म है, बिजनेस है, उसके जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, बुक्स ऑफ अकाउंट को चेकिंग मतलब एग्जामिनेशन करने का जो भी काम होता है उसको हम क्या बोलते हैं? ऑडिट। और ये जो काम करता है उस बंदे को हम बोलेंगे ऑडिटर्स। तो यहां पे दो बात क्लियर हो गई, डिटेल एग्जामिनेशन और चेकिंग बुक्स ऑफ अकाउंट इज कॉल्ड ऑडिट। और दूसरा क्या हुआ, जो एग्जामिनेशन कर रहा है, जो चेकिंग कर रहा है, उस बंदे को हम क्या नाम देंगे? ऑडिटर। तो फर्स्ट टू डेफिनेशन हमारे पास यहां पे, ऑडिट मींस एग्जामिनेशन और चेकिंग ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। सिंपल, पर्सन कंडक्टिंग सच एग्जामिनेशन इज कॉल्ड ऑडिटर। चलो ये दो बात क्लियर होने के बाद नेक्स्ट लेवल पे चलते हैं। ये ऑडिट वर्ड आया कहां से? ये जो हम सुन रहे हैं ऑडिट, ये एक वर्ड है, बट ये वर्ड आया कहां से? इसका जन्म कहां हुआ है? इसका जन्म देखने जाए तो हुआ है लेटिन में। लेटिन का वर्ड से ऑडिटरे, और ऑडिटरे का मतलब क्या होता है? ऑडिटरे का मतलब हियर, मतलब सुनना। मतलब सर कुछ लॉजिक समझ में नहीं आया। ऑडिट कम्स फ्रॉम लेटिन वर्ड्स ऑडिटरे, और विच मीन्स ऑडिटरे का मतलब क्या होता है? हियर। मतलब समझा देता हूं आपको। यहां पे बहुत सालों पहले क्या होता था, जब अकाउंटेंट बुक्स ऑफ अकाउंट रेडी करता था तो वो जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट थे वो एक बंदे के सामने उसको जाके पूरे पढ़ने होते, पूरे विद एक्सप्लेनेशन। और सामने वाला बंदा था वो ये सारी बातें सुनता था, और जो सुनता था ना उसका ही नाम है ऑडिटर। उसका ही नाम, वो पूरा सुन रहा है मतलब हियर कर रहा है, इसी वजह से उसको हम क्या बोलते हैं? ऑडिटर। और उसके पर से ही, ऑडिटरे पर से आया हुआ है हमारा वर्ड्स ऑडिट। तो ये बात यहां पे मैंने इंडिकेट की हुई है। ऑडिट डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड्स ऑडिटरे, व्हिच मींस उसका मतलब क्या होता है हमारे पास यहां पे? हियर। ओके, नेक्स्ट लेवल पे हम देखने जाए तो कि सर ऑडिट इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? हाँ, ये सब्जेक्ट में आगे जैसे आप बढ़ोगे वैसे ये सब्जेक्ट आपको थोड़ा बोरिंग लगेगा। पूरा सब्जेक्ट थियोरेटिकल है। बोरिंग लगने का कारण क्या पता है? ये सब्जेक्ट नॉर्मली प्रैक्टिकल होना चाहिए। प्रैक्टिकल मतलब मैं कहीं पे जा रहा हूं, मैं खुद ऑडिट करूं ना तो उसमें मेरे को मजा आएगा। बट साला जो काम करना है ना उसकी हमको यहाँ पे थियरी पढ़नी है, और थियरी पढ़ने में कंटाला आता है। तो मतलब इसकी ऑडिट की खुद की एक लैंग्वेज है, वही लैंग्वेज में ही हमको एग्जाम में लिखना है। अगर एग्जाम में उसी लैंग्वेज में हम लिखेंगे तो ही हमको मार्क्स मिलेंगे, नहीं तो मार्क्स कट होंगे यहाँ पे। तो मतलब यहाँ पे ये भी पता चल गया कि सर ऑडिट की एक खुद की लैंग्वेज है। सिंपल एग्जांपल मैं दे दूं, मैं आपको बोल रहा हूं चलो मैं आपको स्विमिंग सिखाऊं, पर स्विमिंग कैसे सिखाऊं? मैं आपको बोलूंगा जो एक नदी है, स्विमिंग पूल है, उसमें जाओ और हाथ पैर ऐसे हिलाते रहो, बस हो गई स्विमिंग। चलो मैं आपको कार चलाना सिखाता हूं। कार में बैठो, स्टार्टर मारो, कार ऑन, कार स्टार्ट हो जाएगी। क्लच दबाओ, गियर करो, धीरे धीरे क्लच छोड़ो, एक्सीलेटर मारो, आगे जाओ, ब्रेक, वो सब मैंने सब कुछ सिखा दिया। पर क्या आपको स्विमिंग आ गया? क्या आपको कार चलानी आई? नहीं आएगी। यही डिफरेंस है। ऑडिट जो है वो जब खुद जाके करते हैं ना तो उसमें मजा आता है और समझ में आता है, और उसके पूरे ऑपोजिट हमको यहाँ पे उसकी प्रोसेस पढ़नी है कि कैसे करते हैं हम ऑडिट। तो ऑडिट इंपॉर्टेंट तो है, और हम सबको पता है, जब से कॉमर्स हमने ज्वाइन किया तब से पता है कि बिजनेस में अनगिनत ट्रांजैक्शन होते हैं और बहुत सारे लोगों के साथ ट्रांजैक्शन होते हैं, और सारे ट्रांजैक्शन की इफेक्ट हमको मालूम होनी चाहिए कि इसकी इफेक्ट बिजनेस के ऊपर क्या हो रही है। क्यों सर मालूम होनी चाहिए? अरे यार, सक्सेसफुल बिजनेस रन करने के लिए पता तो होना चाहिए ना कि बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है। अगर कहीं से गलत डिसीजन ले लिया मैनेजमेंट ने तो बिजनेस का तो पूरा सफाया हो जाएगा। ऐसा थोड़ी होता है ना। फॉर एग्जाम्पल,
एक्स लिमिटेड पर्टिकुलर कोई एक कंपनी है, वो कंपनी एक्चुअली प्रॉफिट कर रही है, बट कुछ गलत एंट्री की वजह से उनके बुक्स ऑफ अकाउंट में लॉस शो कर रहा है। तो मैनेजमेंट ने क्या किया, मैनेजमेंट देख रहा है ये साला लॉस हो रहा है 1 साल से 2 साल से 3 साल से कंटिन्यूअस रॉन्ग एंट्री हो रही है, उसकी वजह से बिजनेस लॉस शो कर रहा है। समझो, बिजनेस लॉस शो कर रहा है, एक्चुअली बिजनेस प्रॉफिट कर रहा है। तो मैनेजमेंट है, एंटरप्रेन्योर है, वो क्या सोचेंगे, चलो यार बिजनेस चलाना नहीं है, हम बिजनेस सोल्ड कर देते हैं। ये क्या किया पता है, जो हम बिजनेस से पैसे कमा रहे थे ना, वो गवा दिए। क्यों? जस्ट ड्यू टू रॉन्ग एंट्री। तो ये एंट्री को वेरीफाई कराओ, चेक कराओ कि हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में कोई एंट्री गलत हो रही है कि नहीं हो रही। तो उसी को तो बोलेंगे हम ऑडिट। सारा चेक करवाना है डिटेल में। मतलब सर क्या क्या चेक करेंगे वो लोग? अरे शुरुआत से स्टार्ट करना होता है। मतलब जो ऑडिट का काम होता है ना, सबसे पहले वो वाउचर भी वेरीफाई करेगा, जर्नल एंट्रीज भी वेरीफाई करेगा, लेजर अकाउंट्स भी, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग, P&L, बैलेंस शीट सब चेक करेगा। कैश फ्लो, फंड फ्लो, अलग अलग जो भी नोट्स है वो पूरे वेरीफाई करेगा। उसमें से कोई भी एंट्री गलत निकली तो उसको रेक्टिफाई करना होता है। तो देख लेते हैं इसके हिसाब से। The work carried out by the auditor, मतलब ऑडिटर जो भी काम करता है वो for checking the books, accounts, voucher, etc. is called audit. And system and the process of such checking of account is called auditing. मतलब ये जो प्रोसेस हो रही है उस प्रोसेस का नाम क्या बोलेंगे? ऑडिटिंग। ये यहाँ पे खत्म हुआ, उसका ओरिजिन बेसिक खत्म हुआ। सबसे पहले हमने ऑडिट देखा, ऑडिटर्स का मतलब देखा, डिटेल एग्जामिनेशन और चेकिंग मतलब हो गया हमारा ऑडिट। जो ये काम करता है उस बंदे का नाम होगा, हम क्या रख देंगे? ऑडिटर। ऑडिट वर्ड्स आया कहां से? लैटिन वर्ड्स फ्रॉम ऑडिटर है। ऑडिटर का मतलब क्या होता है? हियर, मतलब सुनना। उसके बाद हमने देखा कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, वाउचर्स है, सारे जो वेरीफाई करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? जो प्रोसेस है, जो प्रोसेस कर रहे हैं हम जो वेरीफाई करने की, चेकिंग करने की, उसको हम क्या बोलेंगे? ऑडिटिंग। देन आफ्टर एट लास्ट आज के लेक्चर में सिर्फ आज वन काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन था ऑडिट का। लास्ट में देखेंगे हम ऑडिट की डेफिनेशन। और ऑडिट की डेफिनेशन ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही डेफिनेशन है, बहुत सारी डेफिनेशन है। आपके पास अगर कोई बुक हो, कोई पैम्फलेट्स हो तो आप देखना, डेफिनेशन ऑफ ऑडिट 6, 7, 8, 10 डेफिनेशन है। बट हम जो डेफिनेशन देखने वाले हैं वो एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन है। क्यों सर इसको स्टैंडर्ड बोल रहे हो? ये जो डेफिनेशन दी है वो कोई ऐसे वैसे छोटे इंसान ने नहीं दी, पूरे इंडिया का जो चार्टर्ड अकाउंटेंट चलाता है वो फॉर्म ने दी है। ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने डेफिनेशन प्रोवाइड की है। तो ऑब्वियसली यार हमारे कॉमर्स के लिए देखे जाए तो वो जो एक ऐसा इंस्टीट्यूट है ना, वो हमारे लिए भगवान है। तो वो जो डेफिनेशन बोलेगा वो हमारे लिए डेफिनेशन फाइनल होगी। तो कोई भी डेफिनेशन याद रखो ना रखो, ये वाली डेफिनेशन आपको याद रखनी होगी। तो डेफिनेशन क्या है? सबसे पहले डेफिनेशन एज पर ICAI इन ऐसे 200। अब सर ऐसे क्या है? जैसे हम अकाउंट में पढ़ते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जो वो भी ICAI इश्यू कर रहा है। अब तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड इश्यू कर रहा है, बट ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मतलब जो भी बहुत और भी आगे है। जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में क्या बताया गया? अकाउंट की एंट्री कैसे करते हैं, पर्टिकुलर आपको डिटेल में शो किया गया है कि आपको अकाउंट की ऐसे एंट्री करनी है। बट नॉट यहाँ पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, यहाँ पे है SA, स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग। तो स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग क्या है? स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग वन काइंड ऑफ गाइडलाइंस है ऑडिटर्स के लिए कि ये पर्टिकुलर वर्क आपको ऐसे ही करना है। तो स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग 200 में ये डेफिनेशन हमको प्रोवाइड की है। डेफिनेशन क्या है? एन ऑडिट इज द इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। इंडिपेंडेंट मतलब किसी के प्रेशर में आपको काम नहीं करना है। यहाँ पे आपको खुद ईमानदारी से आप जितनी भी एबिलिटी है, आपने जो भी अब तक पढ़ा है, जो भी आपके पास नॉलेज एक्सपीरियंस है, उस सारे का सारा आपको यूज कर देना है। किसके लिए? एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एनी एंटिटी। एनी एंटिटी मतलब कोई भी बिजनेस हो, वो प्रॉफिट ओरिएंटेड हो या प्रॉफिट ओरिएंटेड ना हो, मतलब एनजीओ तो एनजीओ को भी करवाना होगा। और आगे देखने जाए, इट इररिस्पेक्टिव ऑफ साइज ऑफ बिजनेस, मतलब बड़ी कंपनी है
या छोटी कंपनी है, उसको भी यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है, वो करवाना ही है। और फाइनली किस इंटेंशन से करवाना है, जो हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स है उसके ऊपर एक छोटा सा ओपिनियन देना है। बुक्स ऑफ अकाउंट अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, मीडियम है, फेक देने जैसे है, कैसे है बुक्स ऑफ अकाउंट, उसके ऊपर ओपिनियन देना है। एक और बार, an audit is the independent examination of the financial information of any entity whether profit oriented or not, मतलब वो प्रॉफिट के लिए काम करता है कि प्रॉफिट के लिए काम नहीं करता, उस एंटिटी को हमको कोई लेना देना नहीं है। एंड irrespective of its size, अरे उसकी साइज से भी लेना देना नहीं है, वो बड़ी कंपनी है, छोटी कंपनी है, मीडियम कंपनी है, कोई लेना देना नहीं है। और लीगल फॉर्म when such an examination is conducted with a view to, क्यों ये काम करना है, किसको ध्यान है, expressing an opinion thereon, उसके ऊपर एक छोटा सा ओपिनियन देना है। जो बुक्स ऑफ अकाउंट रेडी किए हुए ना, वो रेडी है या नहीं है, उसके ऊपर एक जो ओपिनियन देना है। ये हुई हमारी यहाँ पे एक डेफिनेशन। तो आज के लेक्चर का एक शॉर्ट, एक ही मिनट में हम पूरा रिवाइज करेंगे। एग्जामिनेशन और चेकिंग मतलब हो गया हमारे पास ऑडिट, जो काम करता है उसको हम बोलेंगे ऑडिटर। ऑडिट वर्ड्स आया कहां से, ऑडिटर है, लैटिन से वर्ड से, ऑडिटर का मतलब क्या होता है, हियर। उसके बाद फोर्थ नंबर पे आया हमारे पास, ये जो भी प्रोसेस है, प्रोसेस का नाम क्या होगा हमारे पास, ऑडिटिंग। और लास्ट में हमने देखी डेफिनेशन, डेफिनेशन में क्या बोला गया है, आपको यहाँ पे डिटेल एग्जामिनेशन और चेकिंग करना है। किसका चेकिंग करना है, एनी एंटिटी प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट, इररिस्पेक्टिव ऑफ साइज, लीगल फॉर्म, किसी को भी ध्यान में नहीं रखना। अरे कोई भी फॉर्म हो उसको ऑडिट तो करवाना चाहिए। और ऑडिट क्यों करवाना चाहिए, किस पॉइंट ऑफ व्यू, क्या ध्यान में रखना चाहिए, जो हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स है उसके ऊपर एक ओपिनियन रेडी करने के लिए ऑडिट करवाना चाहिए। तो ये आज का था इंट्रोडक्शन, ओरिजिन बोलो, कुछ भी बोल सकते हो, वन काइंड ऑफ एक शॉर्ट वीडियो, जहां से आपको ये तो पता चल गया होगा कि ऑडिट है क्या। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे ऑडिट के कुछ आगे वन बाय वन स्टेप हम कंटिन्यू करेंगे। तब तक ऑल द बेस्ट।